हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब से स्टेज 3 के ट्रेनर्स के रिक्वायरमेंट को लेकर आरएफआई निकलकर सामने आई है, तब से ये डिस्कशंस चालू हो गए हैं कि ये कौन सा एयरक्राफ्ट हो सकता है। कल हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा करी थी और बताया था कि हमें ऐसा लगता है कि ये एलसीए बेस्ड लिफ्ट प्लेटफॉर्म ही हो सकता है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर मांगी गई है उसमें पर्टिकुलरली वही फिट हो पा रहा है। दूसरे प्लेटफॉर्म जो इंडिया में बनाए जा रहे हैं वो उस रिक्वायरमेंट में फ़िट नहीं हो रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को लेकर और भी ज़्यादा क्लैरिटी जो है ये मांगी जा रही थी और इस डेडिकेटेड वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो एलसीए लिफ्ट को सबसे पहले प्रपोज किया गया था एज अ स्पोर्ट प्लेटफॉर्म, जिसमें स्पोर्ट का मतलब है सुपरसोनिक ओमनी रोल ट्रेनर, और इसको बाद में लीड इन फ्लाइट ट्रेनर के तौर पर कन्वर्ट कर दिया गया। दोनों एक ही प्रोजेक्ट और प्रोग्राम है, जिसमें एडवांस जेट ट्रेनर के बाद की स्टेज के लिए ये प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एडवांस जेट ट्रेनर के रिप्लेसमेंट के तौर पर ही फाइटर्स की रिक्वायरमेंट सामने रखी गई है। तो पहले से अब समय काफ़ी बदला है, ट्रेनिंग में भी बहुत चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है। तो अब सिमुलेटर्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, ये रियलिटी के बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हैं और प्रॉपर एक्सपीरियंस आपको देते हैं एक्चुअल कॉम्बैट का। तो एडवांस ट्रेनिंग आप सिमुलेशंस पर भी कर सकते हैं। इवन कई मॉडर्न फाइटर प्लेटफॉर्म्स के ट्रेनर वेरिएंट्स आना ही बंद हो गए हैं। सिमुलेटर ट्रेनिंग के बाद डायरेक्ट एयरक्राफ्ट को फ्लाई कराने के लिए दे दिया जाता है। तो पहले जो एडवांस जेट ट्रेनर्स थे जो कि आपकी फ्लाइंग में हेल्प करते थे, वहाँ ट्रेनिंग कराते थे, अब उसके बजाय जो फोकस है ये ज़्यादा हो गया है हार्डवेयर पे और सॉफ्टवेयर लेवल पर। तो मॉडर्न कॉम्बैट में रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है अपने प्लेटफॉर्म के एवियोनिक्स स्वीट को समझना, वेपन्स को समझना और उनका फ़ायदा उठाते हुए उन्हें इफ़ेक्टिवली यूज़ करना। तो चीज़ें खाली फ्लाइंग तक सीमित नहीं हैं और मॉडर्न रिक्वायरमेंट को देखते हुए मॉडर्न ट्रेनर्स की भी रिक्वायरमेंट है। तो स्पेसिफिकली अगर आप आरएफआई को पढ़ेंगे तो नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी की मांग करी गई है, जो कि फ्यूचर है, और ये हॉक जैसे एडवांस ट्रेनर्स आपको नहीं प्रोवाइड करा सकते। तो क्योंकि आप फ्यूचर में एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर पर खुद ही डेवलपमेंट और कंट्रोल रखने वाले हैं, तो आपको ऐसे ट्रेनर चाहिए जो कि इस क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करते हुए आपके पायलट्स को सहूलियत प्रोवाइड करा पाएँ ट्रेनिंग की। तो इस केस में आप इम्पोर्टेड प्लेटफॉर्म पर डिपेंड कर भी नहीं सकते। बहुत ज़रूरी है कि डोमेस्टिक फाइटर प्लेटफॉर्म्स को ही यहाँ पर एज अ चॉइस देखा जाए, और इसलिए एलसीए लिफ्ट का कॉन्सेप्ट जो है ये सामने आया था। तो अब डिफरेंट फाइटर टाइप्स के ट्रेनर्स का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। कॉमन ट्रेनर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है जो कि इन दूसरे फाइटर प्लेटफॉर्म्स को सिमुलेट कर पाएँ, और एलसीए लिफ्ट यहाँ पर परफेक्टली फिट होता है। तो ये एलसीए ट्रेनर से डिफरेंट होने वाला है। यहाँ पर लार्ज एरिया डिस्प्ले आपको मिलेगा जो कि एमुलेट कर पाएगा दूसरे फाइटर प्लेटफॉर्म्स को और पैदा हुई रिक्वायरमेंट्स को। साथ में इसमें मैन अनमैन टीमिंग की कैपेबिलिटी को भी ऐड किया जा सकता है मल्टी ऑपरेशंस के लिए। तो ये ड्यूल पर्पस के लिए आप यूज़ कर पाएंगे। बाकी एलसीए लिफ्ट के साथ सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है क्योंकि ये एसोसिएटेड है एलसीए तिरस के प्रोग्राम से, तो आपको R&D पर ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है। जो इकोसिस्टम आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग में डेवलप कर रहे हैं, ये सीधे सीधे उसका फ़ायदा उठा सकता है, और उसकी वजह से प्राइस यहाँ पर आप कम रखने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि एक चैलेंज है। तो ये ड्यूल पर्पस प्लेटफॉर्म आपके दो रोल्स को परफॉर्म कर सकता है। एज ए ट्रेनर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और एज अ कॉम्बैट प्लेटफॉर्म भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खाली टर्मिनोलॉजी के चक्कर में आप मत पड़िए। ट्रेनर्स का मतलब चीप ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म को लेकर मत चलिए। ये अगर कैपेबल प्लेटफॉर्म है तो आपकी जो स्क्वाड्रन संख्या नीचे जा रही है, जो फाइटिंग कैपेबिलिटी नीचे जा रही है, उसको भी कुछ मेकअप करने का काम करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ ऐड नहीं करी गई है, पर नेवी के लिए भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। जो एलसी नेवी बनाए जा रहे थे जो कि एक्चुअली कैरियर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, एक रेयर कैपेबिलिटी है, उसको भी नेवी एक्सप्लोर कर सकती है, और नेवी भी अपने हॉक को रिप्लेस करने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स के साथ आगे जा सकती है। तो एयरफोर्स चीफ, जैसा कि हमने कल भी कहा था, इस प्लेटफॉर्म को प्रेज कर चुके हैं और एक इंडिकेशन उन्होंने दिया था कि ये एडवांस ट्रेनिंग करवा सकता है, तो वो यहाँ पर रियलिस्टिक होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अगर आप एज ए ट्रेनर इसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी चाहते हैं तो काफ़ी कंट्री इसमें इंटरेस्ट शोकेस करेंगी, क्योंकि उस कैटेगरी में ये वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल एयरक्राफ्ट होगा। बाकी जो प्रोडक्शन को लेकर सवाल उठते हैं कि क्या इसको हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि करंट तेजस मार्क 1 के ऑर्डर भी हम समय पर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रोडक्शन को लेकर HAL की साइड से चीज़ें सॉर्टेड हैं।
जीई के साइड से इंजन में आ रही डिले है, जीई की साइड से इंजन में डिले हो रही है, जो कि सॉर्ट हो जाएगी क्योंकि बड़े ऑर्डर्स तेरस मार्क होने के दिए जा चुके हैं जिनको एग्जीक्यूट करने में अभी समय लगेगा। और अगर वो चीज़ सॉर्ट हो जाएगी तो बेटर यह है कि उसी मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए इन ऑर्डर्स को भी एग्जीक्यूट कर दिया जाए। तो 150 एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज 6 साल में मांगी जा रही है, जो कि 25 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से डिलीवरी रेट है, जो अचीव हो सकता है क्योंकि तेरस के साथ ये हम अचीव कर रहे हैं। तो अगर इस प्लेटफॉर्म के साथ हम आगे चाहते हैं तो डेफिनेटली एक एग्जाम्पल हम सेट कर सकते हैं दुनिया के सामने भी कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किस कैटेगरी में एक्सेल कर रहा है और इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि इस कैटेगरी में जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वो इतने कैपेबल नहीं है। बाकी जैसा कि हमने बताया इसमें मम्टी यानी कि मैन अनमैन टीमिंग की कैपेबिलिटी भी है, जो कि एचएएल पहले ही शोकेस कर चुका है और इस प्लेटफॉर्म के साथ आप उसे एसोसिएट करके भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में LCA-30 की कॉलिंग है और LCA लिफ्ट एक बहुत बड़ी सक्सेस बन सकता है। अब ये देखना होगा कि इन 150 प्लेटफॉर्म्स को लेकर एयरफोर्स एक्चुअल में इन्हीं में इंटरेस्टेड है या फिर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी को उनके द्वारा एक्सप्लोर किया जा रहा है। पर हमें ऐसा लगता है कि LCA लिफ्ट एक विनर इस कैटेगरी में हो सकता है और नेवी के लिए भी ये एक अच्छा अवेलेबल ऑप्शन है। तो लो हैंगिंग फ्रूट है और अप्रोचेबल है। बाकी इंजन को लेकर कावेरी 2.0 के प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, जिसके इंडिकेशन मिल रहे हैं, तो फ्यूचर में हम इन अमेरिकन इंजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर आप 350 के अराउंड प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट कर रहे हैं और इंजन इम्पोर्टेड ही यूज़ कर रहे हैं तो आप उस प्लेटफॉर्म को लेकर हमेशा इनसिक्योर रहेंगे, और अमेरिका से आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली रहेंगे। फ्यूचर में इन इंजन्स को रिप्लेस करना मैंडेटरी हो जाता है, लेकिन बड़े नंबर्स का मतलब ये भी है कि कावेरी 2.0 को भी एक पुश मिलेगा, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट बन जाएगा। बाकी क्योंकि टूरनेट के ऊपर आप LCA-30 को ऑपरेट कर रहे होंगे तो जो स्पेयर्स को लेकर और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है वो इन एडिशनल ट्रेनर्स के लिए भी इस्तेमाल हो पाएगा, और एयरफोर्स के लिए और इवन अगर नेवी लेते हैं तो नेवी के लिए सहूलियत होगी इन प्लेटफॉर्म्स को लॉन्ग टर्म में ऑपरेट करने के लिए। तो ओवरऑल लाइफ साइकिल कॉस्ट भी आप कम रख पाएंगे। बाकी बात करें HLFT-42 की, तो HLFT-42 एक एम्बिशियस प्रोग्राम है, पर हमें ऐसा लगता है कि दूसरे प्रोग्राम्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और वहाँ पर अपनी एनर्जी को वेस्ट करने के बजाय वो एनर्जी हमें तेरस मार्क 2 और AMC जैसे प्रोग्राम्स पर लगानी चाहिए, और जो अप्रोचेबल गोल है उस पर हमें फोकस करना चाहिए, जो कि LCA लिफ्ट का है। होपफुली जो हमारा स्पेकुलेशन है वही सच हो, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।